822 BW क्वेश्चन नंबर 2, एक गणित का पेपर है हाई स्कूल का। इसमें दिया गया है दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 और 4.5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसका फिगर जो है बना लेंगे। फिगर देखिए, बनाने के लिए एक वृत्त हम बनाएंगे, बड़ा वाला वृत्त। यह बड़ा वृत्त बन गया, इसके अंदर एक जो है छोटा वृत्त। अब यह कह रहा है कि यह सकेंद्री वृत्त है और एक ऐसी जीवा जो इसको स्पर्श करे। यहां से इसको मिला दीजिए, यहाँ लाइन खींचिए और एक लाइन यहाँ से, देखिए ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें जगह कम पड़ जा रहा है, 7.5 यह है 4.5। हमें जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए ओ। तो सबसे पहले हम ए एम का मान निकालेंगे। ए एम का मान निकालने के लिए देखिए, यह समकोण, यह ट्रायंगल आपका इस तरह से बन रहा है। यह समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में यह आधार है, यह लंब है, यह कर्ण है। तो इसका फार्मूला लगाएंगे आप। आधार का जो वर्ग है ए एम का स्क्वायर बराबर कर्ण का जो वर्ग है ओ ए का वर्ग और माइनस ओ एम का वर्ग। ओ ए का वर्ग यह देखिए 7.5 है, इसका स्क्वायर है, और ओ एम की जगह पे दिया गया है 4.5, इसका स्क्वायर। 7.5 का आप वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 56.25 और माइनस इसका मिलेगा 20.25। इसको हल करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको 36 और यह मिलेगा ए एम के स्क्वायर के बराबर। हमें मान चाहिए ए एम का। ए एम बराबर √36 इक्वल टू आपको मिलेगा 6। यह मान देखिए ए एम का है, और जो यह जीवा होता है कक्षा 9 में आप पढ़ेंगे, यह जीवा जो है इसकी लंबाई का दूना होता है। इसलिए ए बी का जो मान होगा वह 2 × 6 के इक्वल होगा और आपको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। यह हो गया आपका आंसर। दूसरा का जो ख वाला प्रश्न है, यह देखिए ट्रायंगल का प्रश्न है। ट्रायंगल में सबसे पहले हम फिगर इसका बना लेते हैं, फिर इसका क्या क्या दिया गया वो आपको लिखते हैं इसमें। तो फिगर देखिए, एक यह ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल हमने बना लिया। उसके बाद एक बिंदु यहाँ लिया गया है P, यह बिंदु है आपका Q और यह बिंदु है R और यह बिंदु है T। P से एक लाइन यहाँ खींचा गया है, यह लाइन आपका है S और एक लाइन आपको मिला दिया गया यहाँ पर, यह लाइन आपका हो गया। इस कोण का मान दिया गया है कोण 1 और इस कोण का मान दिया गया है कोण 2। हमें जो प्रश्न में दिया गया है QR बटे QS यह इक्वल है QT के बटे PR के, और कोण 1 जो है बराबर है कोण 2 के। कोण 1 बराबर कोण 2 के और यह मान दिया गया है। अब इसके सॉल्यूशन में आपसे यह पूछ रहा है कि जो प्रूफ करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो प्रूफ करना है, प्रूफ त्रिभुज PQS यह समरूप है त्रिभुज TQR के, यह आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में फिगर तो देखिए बनी गया, हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में इस ट्रायंगल में देखिए PQR में त्रिभुज PQR में क्या क्या कंडीशन दिए गए हैं। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो जब दोनों कोण बराबर हैं तो ज्यामिति से PQ बराबर होगा PR के। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, इसलिए PQ बराबर होगा PR, P लिखे हैं PR के, समीकरण नंबर 1। और दूसरा आपके कंडीशन में देखिए दिया गया है QR यह बटे QS QT के बटे PR, यह दिया गया प्रश्न में। तो QT के बटे PR है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। PQ बराबर PR है, तो PR के जगह पे इसको हम PQ या QP लिख सकते हैं। तो इसको समीकरण नंबर 2 भी मान सकते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से देखिए, 1 व 2 से QR के बटे QS और यहाँ लिख सकते हैं QT के बटे PR के जगह पर आप जो है QP लिख सकते हैं या PQ लिख सकते हैं। तो QP हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें चेंज कर दीजिए, QS के बटे QR लिख सकते हैं और QP
के बटे आप कर सकते हैं क्यू टी, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब आइए जो हमें प्रूव करना है, त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, पी क्यू एस और टी क्यू आर में क्या पोजीशन दिखाई दे रहा है आपको? तो पी क्यू एस और टी क्यू आर में सबसे पहले क्यू एस का जो मान है वह क्यू एस का मान क्यू पी बटे क्यू टी के बराबर है, क्यू पी के बटे क्यू टी के बराबर है। ये क्यू एस के बटे क्यू आर लिखिए, यहाँ पे क्यू एस के बटे क्यू आर क्यू पी बटे क्यू टी के बराबर है। और दूसरा दिया गया है कि यह बराबर है, यह कोण यस से क्यू पी, यह बराबर है, थोड़ा ऊपर करते हैं, कोण यस क्यू पी यह बराबर है कोण आर क्यू टी के, और यह बराबर है क्वेश्चन कोण नंबर 1 के। यह अनुपात बराबर है और यह कोण बराबर है, तो यह जब दोनों चीजें बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर यस ए एस समरूपता से, यस ए एस समरूपता से, यस ए एस समरूपता से पी क्यू एस यह समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर। यह एंगल, यह आपका प्रश्न नंबर 2 का ख भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 का ग, 2 का ग देखिए, देखते हैं। तो 2 का ग देखने के लिए 2 का ग प्रश्न क्या है? तो 2 का ग प्रश्न है, एक श्रेणी दिया गया है 21, 18, 15, 2 का ग श्रेणी दिया गया है 21, 18, 15 के कितने पदों का योग जो है -81 है। इसका योग जो दिया गया है n पद तक है, यह इसका योग है -81। तो हमें कह रहा है कितने पदों का योग है, हमें इसमें गणना करना है n का मान। n का मान क्या होगा? तो n का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए a का मान निकालिए। a बराबर दिया गया है 21 और d बराबर क्या होगा? तो d बराबर 18 - 21, आपको मान मिलेगा -3 का। d मिल गया, a मिल गया। अब हम हल करेंगे और यस n का मान दिया गया है -81। मान लेंगे एक लाइन, माना n पदों का योग, n पदों का योग -81 है। अब हम लगाते हैं फार्मूला, यस n बराबर n/2, फार्मूला आप पढ़े हैं, 2a + n - 1 इंटू डी। यस n का मान है -81, n/2 तो n/2 यहाँ कर दिए, और 2a तो 2 इंटू 21 और प्लस n हमें पता नहीं है तो n - 1 और d का मान दिया गया है -3, ब्रैकेट बंद कर दिए। देखिए यहाँ 2 जो है नीचे है तो 2 का मल्टीपल कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -162 बराबर n, मल्टीपल करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 42 और -3 है तो यहाँ मिल जाएगा -3n और प्लस मिल जाएगा 3, मिल जाएगा 162 और बराबर हो जाएगा 42 3 45, तो 45n और -3n का स्क्वायर, इसको लाएंगे इधर। तो हल क्या होगा, हमारा प्रश्न क्या बनेगा? 3n स्क्वायर -45n और -162 इक्वल टू 0। हमें इसका गुणनखंड करना होगा, तो गुणनखंड क्या होगा? पहले 3 से इसमें मल्टीपल कर लीजिए, नियम पढ़ चुके हैं, 3 दूना 6 और 3 से 18 हाथ से 3 कम 3 1 4, 486। तो इसका फैक्टर कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 3 से काटिए, 3 बटे 24 81, फिर 3 से काटिए 27 और फिर 3 से काटिए 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। इसका थोड़ा सा इसको जो सेट करना पड़ेगा। देखिए 3 3 का 9, यहाँ देखिए 3 3 का 9 और 9 छके 54, 54 यह हो जा रहा है, यह हो जा रहा है 9, 54 9 होगा, 54 में से 9 घटाएंगे तो 3n स्क्वायर
54 माइनस 9 यन और माइनस 162 के बराबर 0। आगे बढ़िए, 3n का स्क्वायर माइनस 54 यन और प्लस 9n और माइनस 162 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है 3n कॉमन लेंगे तो n माइनस 18 और इसमें कॉमन है 9, तो यहाँ बचेगा n और भाग देंगे तो यहाँ आएगा 18 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा n माइनस 18 और एक ब्रैकेट में आपको मिलेगा 3n प्लस 9 बराबर 0। दोनों को आप शून्य के बराबर कीजिए। जब शून्य के बराबर हम इसको करेंगे तो n माइनस 18 बराबर 0 और n बराबर आपको मिल जाएगा 18। 3n प्लस 9 बराबर 0 तो n बराबर आपको मिल जाएगा माइनस 9 के बटे 3। यह देखिए निगेटिव चिन्ह है और यह भिन्न में है, तो इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। अग्राह्य मतलब इसको स्वीकार नहीं करेंगे हम। n बराबर 18 यही आपका ग्राह्य होगा, तो आपको हल हो गया, मिल गया n बराबर 18। मतलब इसका अर्थ हुआ कि 18 पदों का जो यह श्रेणी 18 पदों का इसका योग जो होगा वह -81 के बराबर होगा। तो यह 2 का क ख ग इस वीडियो में, अगले वीडियो में आपको घ और अंग और च का वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।